वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज के कोण। इसका मतलब यह है, थंबनेल आप देख के समझ गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। त्रिभुज के कोण का मतलब है कि हमको त्रिभुज के कोण दिए रहते हैं, उनका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, कैसे एंगल निकालना है। मान लेते हैं अगर आपको दो एंगल दिए हुए हैं, यहाँ पर देखिए इस वाले ट्रायंगल में क्या हुआ है कि दो एंगल दिए हुए हैं और हमको तीसरा एंगल फाइंड करना है। इस वाले में भी दो एंगल मान ले दिए हुए हैं और तीसरा एंगल फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे अभी हम बताते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले हमको पता है कि त्रिभुज की तीन एंगल्स होते हैं। मान लेते हैं ए और बी और सी, तीन एंगल्स होते हैं। ठीक है, ट्राइंगल जिसे बोलते हैं। पहला एंगल ये 1 2 3, ये मैंने नाम दे दिया है। ठीक है, उसको करते हैं ए बी सी। तो क्या करते हैं, हमको सबसे पहले पता है कि त्रिभुज के जो तीन कोण होते हैं इनका मान क्या होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल होगा, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, चाहे वो एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट ट्रायंगल होगा, या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, कोई भी होगा, उसका क्या होगा, कोई भी तीन एंगल होंगे तो उनका मान क्या होगा, 180 होगा टोटल सम। इस वाले ट्रायंगल की पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये पहला क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि हमको दो एंगल तो बता दिए उसने, ट्रायंगल में दो एंगल बता दिए। पहला एंगल है 100 डिग्री, दूसरा एंगल है 45 डिग्री। तीसरा एंगल हमको फाइंड करना है कि तीसरा एंगल वो क्या होता है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आप समझ में आ रहा होगा आपको, एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 को टोटल जोड़ा जाता है तब आता है 180। इसी तरह यहाँ पर हम करेंगे, इस सॉल्यूशन इसका होगा ये कि सॉल्यूशन नंबर, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, ए बी, मान इसको नाम अगर दे दें ए, इसको नाम दे दें बी, एंड इसको नाम दे दें सी। ए बी सी में ए एंगल पता है और बी का वैल्यू पता है। सी का जो एंगल होगा वो हमको नहीं पता है, तो हमको निकालना है एंगल सी। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल, पहले तो हम लिखेंगे वी नो, है ना, हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी एंड एंगल सी, जो भी तीन एंगल होंगे वो होते हैं 180 के। ठीक है, कंफर्म। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं एंगल ए, एंगल ए की वैल्यू क्या दी हुई है, एंगल ए की वैल्यू मान लेते हैं 100। ठीक है, आप इसको ए बी सी, हम मैंने माना हो, आप इसको ए मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको सी मान सकते हैं, जो भी आपका मन हो। ठीक है, फिर एंगल बी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 45, तो 45 यहाँ लिख देंगे बी हटा कर। अब एंगल सी, एंगल सी हमको नहीं पता है, तो क्या करेंगे, प्लस एंगल सी को हम ऐसे लिख देंगे, और टोटल हमको पता है कितना होता है, सम, सम होता है 180। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, इसको इसको ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा एंगल सी प्लस 145 हो जाएगा 145 डिग्री। ये डिग्री का साइन होता है, यहाँ पर लगा देंगे 180। ठीक है, अब आपको पता होगा, ये गणित का ये रूल होता है कि जो प्लस का नंबर है वो इक्वल के अगर बराबर के उधर जाता है तो हो जाता है माइनस का। ठीक है, और माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यही रूल इसके लिए भी काम करता है। खैर ठीक है, एंगल सी के लिए हमको वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू हमको पता करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एंगल सी इक्वल टू, ये 180 तो अपनी ही जगह पर रहेगा, ये तो नहीं जा रहा है, ये जा रहा है उठकर प्लस का है, उठ के इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 145 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, 180 में से 45 को माइनस कर देंगे, तो 180 डिग्री में से 145 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 35 डिग्री। एंगल सी 35 निकल के आ गया डिग्री। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए, ये तो पता है आपको कि क्या बोलता है, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं अगर एल शेप में है, इस शेप में, तो यानी कि ऑलरेडी ये कितने का हो गया, ये तो 90 डिग्री का हो गया ना भैया। यह समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, है ना, ये हो गया 90 डिग्री का। बच्चा ये और ये, इन दोनों का हमें वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमको तो ये पता ही है ना, कि तीन एंगल को सम जो होता है वो 180 होता है। यहाँ पर भी हम ये लिख देंगे सॉल्यूशन नंबर सेकंड। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका यही है कि इसको हम लिखेंगे एंगल 1, मान लेते इसका भी अगर हम नाम दे दें, मान लेते ए बी सी नहीं देंगे, पुराना हो गया, मान लेते हम पी क्यू आर दे दे रहे हैं, है ना। तो हम लिखेंगे, मानते हैं एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, जो भी तीन एंगल है उन तीनों एंगल के आपको 180 इक्वल दिखाना है। ठीक है, एंगल ए बी सी भी हो सकता है, पी क्यू आर हो सकता है, ठीक है, एक्स वाई जेड भी आप रख सकते हैं, है ना। तो ये 180 हो गया। अब क्या करेंगे, एंगल पी हमको पता है, कुछ भी है लेकिन पता है, क्या पता है, एक्स पता है, तो एक्स लिखेंगे यहाँ पर हम सीधे सीधे एक्स डिग्री। ठीक है, कुछ नहीं पता, एक्स तो दिया रखा है ना, तो एक्स डिग्री प्लस
एंगल क्यू है, एंगल क्यू हमारा क्या है 90 कैसे आया, उन्होंने तो 90 नहीं दिया होता, लेकिन ये अंडरस्टूड रहता है। अगर ये राइट एंगल है तो इसका मतलब एक एंगल उसका 90 का होगा। तो जो भी एंगल एल शेप में बन रहा होगा वो एंगल कितना का हो जाएगा 90 डिग्री का, तो हम ये 90 डिग्री रख देंगे। प्लस एंगल आर कितना है x डिग्री, तो रख देंगे x डिग्री हो जाएगा 180 के इक्वल। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर 90 डिग्री तो प्लस हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये x और ये x, ठीक है, आपने उसमें पढ़ा होगा अलजेब्रा में, है ना। x और प्लस x दोनों ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है, 2x डिग्री, और ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ अगर हम 2x को ऐसे रख लें 2x डिग्री, और इस वाले की तरह क्या करेंगे 180 डिग्री ये था, और ये 90 डिग्री प्लस का था, उठ के इधर जाएगा तो माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 2x डिग्री अगर रख रहे हैं और 180 में से 90 को माइनस करेंगे हो जाएगा 90 डिग्री। अब लेकिन हमको तो चाहिए x की वैल्यू, दोनों x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे हम ये करेंगे कि x को इधर रख लेंगे और ये 2 मल्टीप्लाई में था इसके साथ, तो ये जाएगा 90 डिग्री अपॉन 2, ये कट जाएगा, आ जाएगा 45 डिग्री। यानी कि अगर x इक्वल टू 45 डिग्री है तो प्रत्येक x कितने का होगा, जब एक x 45 डिग्री का है तो दूसरा x भी कितने का होगा 45 डिग्री का होगा, तभी तो आएगा 45 45 90, और ये 90 180 हो जाएगा। आ गया समझ में। तो ये जब एक x की वैल्यू 45 आ रही, दूसरे x की वैल्यू भी कितनी होगी 45 होगी, तो ये 45 हो गए 90, और ये 90 हो गए 180। यही 180 क्या होता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको और मिलती रहे, ठीक है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।